हेलो एवरीवन। ड्रामा स्टार्ट होने से पहले प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस स्टोरी की स्टार्ट में हम मिली को देखते हैं जो सुबह उठती है तो खुद को अपने बॉस के साथ बेड में देखती है। वो याद करती है कि कल रात वो अपने स्कूल की रीयूनियन पार्टी में गई थी और उसने बहुत सारी ड्रिंक कर ली थी। वो जा रही थी तब वो ली को देखती है और कहती है कि ये तो बहुत ही हैंडसम बंदा है और दोनों फिर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। तब प्रेजेंट में मिली अपना सामान लेकर जल्दी से वहां से जाती है पर उसकी दोस्त का रिज्यूमे लेटर वहां गिर जाता है। वो अपनी दोस्त को अपने ही ऑफिस में जॉब दिलाना चाहती थी। घर जाने पर उसकी दोस्त पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी? वो कहती है कि वो पार्टी में थी। तब उसकी दोस्त अपने रिज्यूमे का पूछती है तो उसे याद आता है कि शायद वो वही भूल आई है। इधर ली को वो रिज्यूम लेटर मिल जाता है और वो सोचता है कि शायद ये वही गर्ल है जो उसके साथ थी और उसे ढूंढने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम उनके ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ ये बात फैली हुई थी कि बॉस ली बहुत ही रूड है और गर्ल्स को तो अपने आसपास भटकने भी नहीं देते। वो जा रहा था तो वो मिली को देखता है और सोचता है कि ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। वो उसके काम का पूछता है तो वो डरते हुए बताती है कि वो एक इंटर्न है। वो तो उसे सेक्रेटरी अपॉइंट करके चला जाता है। तब वो अपने सीनियर को रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसकी सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती है क्योंकि कहीं वो उसे पहचान न ले। पर जब वो सेक्रेटरी के सैलरी का सुनती है तो खुद ही काम करने के लिए रेडी हो जाती है। इधर मिली की दोस्त सू को ली मिलने आता है और कहता है कि कल रात तुम होटल में मेरे साथ थी, मैं रंसे में था, लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। और उसे 5 मिलियन का चेक देकर अपने घर में शिफ्ट होने का कहकर चला जाता है। वो तो समझ जाती है कि ये जरूर मिली की बात कर रहा है। उसके जाने के बाद मिली भी आती है और उसे बताती है कि अब उसकी सैलरी बढ़ने वाली है और उसे बाहर खाना खिलाने के लिए चलने के लिए कहती है। पर वो तो मना करके कहती है कि वो यहाँ से शिफ्ट होने वाली है। तभी वो ली का कार्ड देखती है और उसे उठाने ही वाली थी पर सू उसे जल्दी से लेकर कहती है कि वो नई जॉब के कारण यहाँ से शिफ्ट होने वाली है। वो कहती है कि तुम्हें कहाँ जॉब लगी है, मुझे बताओ। पर वो कहती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसे बहुत अच्छी जगह जॉब लगी है। तब वो उसके बॉस का पूछती है कि वो कैसे इंसान है तो वो बताती है कि उसे नहीं पता पर उसकी सेक्रेटरी वो अपॉइंट हो गई है। ये सुनकर तो सू हैरान होती है। फिर वो कहती है कि तुम्हें ज्वाइन हुए तो बस 2 महीने ही हुए हैं और तुम एक इंटर्न हो, फिर सेक्रेटरी कैसे बन सकती हो? पर वो कहती है कि मैं खुद ही हैरान हूँ। तब वो उससे थोड़ा दूर रहने को कहती है कि तुम्हारा बॉस इतना रिच है, हैंडसम है और ऐसे में तुम्हें इतनी बड़ी पोस्ट दे दी है, तुम थोड़ा संभल कर रहना, उसके ज्यादा क्लोज मत होना। वो कहती है कि तुम ठीक कह रही हो। नेक्स्ट डे में सू सोचती है कि मिली तुम मुझे ब्लेम मत करना, मैं बस अपनी लाइफ चेंज करने का ये चांस जाने नहीं दे सकती। और वो ली के घर जाने लगती है और उसे जाते हुए उनकी लैंडलेडी भी देखती है। वो तो उसे इग्नोर करके चली जाती है। जब मिली जॉब से वापस आती है तो लैंडलेडी बताती है कि सू का बॉयफ्रेंड तो बहुत ही रिच है, वो एक लग्जरी कार में बैठकर चली गई है। वो कहती है कि अगर उसका बॉयफ्रेंड होता तो उसे पता होता ना। वो बताती है कि ये सच है और उसे कार का नंबर पूछती है। वो तो नंबर बताकर चली जाती है और मिली सोचती है कि सू का बॉयफ्रेंड है और उसे पता भी नहीं है। इधर सू ली के घर जाती है तो उसका बड़ा सा घर देखकर तो वो बहुत ही खुश होती है। नेक्स्ट सीन में मिली जब ऑफिस जाती है तो उसे उसकी सीनियर लेट आने के लिए डांटती है। वो कहती है कि वो तो टाइम पर ही है। पर वो कहती है कि तुम अब बॉस की सेक्रेटरी हो और उसे बहुत सारी फाइल देती है जिसे वो जल्दी से देने के लिए जाती है। जब लिफ्ट खुलती है तो वो वहाँ ली को देखकर तो डर ही जाती है। वो फिर लिफ्ट में जाती है। वो तो उसे देख ही रही थी। वो उसे काम का पूछता है तो वो कहती है कि वो आपका काम अच्छे से करेगी और उसके साथ रहकर उसे रिग्रेट नहीं होगा। वो तो उसकी तरफ देखता है कि ये क्या कह रही है और आगे बढ़ने लगता है। वो कहती है कि वो काम के बारे में बात कर रही थी और आपकी लीडरशिप में वो अच्छे से काम करेगी। और जब लिफ्ट खुलती है तो वो तो ली को ही धक्का दे देती है, फिर सॉरी कहकर उसे जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस खत्म होने के बाद वो घर जा रही थी लेकिन उसकी सीनियर उसे रोककर कार की देती है और कहती है कि तुम अब सर की सेक्रेटरी हो ना, तुम बॉस को लाने के लिए जाओ। और उसे ये भी पता चलता है कि सर की तो गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर तो वह हैरान होती है कि क्या पहले से ही उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर वो कार के पास जाकर गुस्सा करने लगती है। तभी वो कार का नंबर देखती है जो वही था जो लैंडलेडी ने कहा था। पर वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कार लेकर जाती है तभी उसे उसके दोस्त का कॉल आता है। वो उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम लोगों ने मुझे जानबूझकर इतनी ड्रिंक कराई थी ना। तभी ली को वहां देखती है और उसे हनी माय लव कहने लगती है। उसका दोस्त भी हैरान हो जाता है कि ये क्या कह रही है। ली भी उसे देख रहा था। वो तो फौरन से फिर कॉल कट कर देती है। तब वो ली के पास जाती है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि ली क्या ये तुम्हारी न्यू सेक्रेटरी है, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। और एक बंदा तो उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा था और उसे टच करने ही वाला था लेकिन ली तो उसका हाथ ही मोड़ देता है। वो तो सॉरी कहता है। तब मिली भी गुस्से में आ जाती है पर ली उसे रोक देता है। वो जब घर जा रहे थे तो रास्ते में ली की तबीयत खराब हो जाती है। तब वो उससे कहती है कि आपको इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। वो कहता है कि तुम एक आउटसाइडर हो, ज्यादा मत बोलो। तब वो उसकी पीठ पर थपकी देने के नाम पर तो अपना हाथ ही साफ कर रही थी। इधर सू ली के घर में थी और सोचती है कि उस रात भले ही वो उसके साथ नहीं थी तो क्या हुआ, लेकिन आज रात वो उसके साथ जरूर बिताएगी।
तभी वो वहाँ मिली को देखती है, जो कि ली को नशे की हालत में घर ला रही थी। वो तो फौरन से छुप जाती है और छुपकर देख रही थी। तभी ली नशे में मिली को अपने पास खींचकर उसे किस कर लेता है। वो तो फिर जल्दी से वहाँ से भाग ही जाती है। ये सब सू भी देखकर गुस्सा कर रही थी। इसके बाद सू उसके पास जाती है और उसके कपड़े हटाने लगती है। ली उठता है तो कहता है कि तुम इतनी अलग क्यों लग रही हो, तुम तो वो नहीं हो। लेकिन सू तो उसे किस करने ही वाली थी, पर ली उसे रोक देता है और उस पर गुस्सा करता है कि बिना मेरी मर्जी के मेरे पास मत आना। तब वो जाती है और बहुत गुस्सा करती है। नेक्स्ट सीन में मिली जब ऑफिस जाती है तो वहाँ की गर्ल उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो उसका टूटा हुआ बैग देखकर ऐसा पूछते हैं, जो ली भी देखता है और वो उस बैग को देखकर उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। वो जाती है तो मिली तो उसकी लिप को ही देख रही थी और वो कुछ कहता ही है कि वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो। फिर कहता है कि कल रात तुम मुझे घर छोड़ने गई थी ना। वो कहती है कि हाँ, लेकिन वो जल्दी से चली गई थी। वो जाने लगती है तो वो उसे रोककर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट तैयार करने के लिए कहता है। वो यस करके चली जाती है। इसके बाद वो दोनों एक शॉप में थे जहाँ मिली बैग देख रही थी। तभी वहाँ की शॉप गर्ल कहती है कि ये शूज आपकी गर्लफ्रेंड पर बहुत ही अच्छे लगेंगे। लेकिन मिली कहती है कि मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वो तो शूज ले लेता है और मिली बैग देख रही थी। बैग क्या देख रही थी, वो तो प्राइस देख रही थी। तभी ली उसके पसंद किए हुए बैग को भी ले लेता है और वही बैग उसे देता है। ये तुम्हारे लिए है। वो मना करती है, पर वो कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो ना, और मैं अपनी इमेज के लिए ये कर रहा हूँ। और बैग देकर बाहर चला जाता है। कार में जाते समय मिली कहती है कि इस बैग का प्राइस इतना है कि उसे अपनी 3 मंथ की सैलरी उसे देनी होगी। वो कहता है कि मैंने तुमसे पैसे मांगे क्या, और उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी वो रास्ते में अपने दोस्त हान को देखती है और ली को कार रोकने के लिए कहती है। वो गाड़ी रोकते हुए कहता है कि क्या तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। वो जल्दी से खत्म करने का कहकर हान के पास चली जाती है, जिसे ली भी देख रहा था। वो उसे गिफ्ट देता है। नेक्स्ट सीन में वही सैंडल सू भी देखती है और उसे पहनती है कि ये तो उसके लिए ली ने खरीदे हैं। वो तो बहुत ही खुश होती है। तभी उसे हान का भी कॉल आता है कि मिली की जॉब प्रमोट हुई है, इसीलिए वो लोग बाहर डिनर करने वाले हैं, जिसके लिए वो भी यस कर देती है। वो लोग डिनर कर रहे थे तभी वहाँ सू आती है। उसे देख तो सब हैरान होते हैं। वो उनको बताती है कि मेरे बॉस बहुत ही काइंड है, उन्होंने मुझे बैग और ड्रेस दिलवाया है और वो तुम्हारी तरह मुझे ओवर टाइम वर्क नहीं करवाते। लेकिन मिली को तो शक होता है। वो कहती है कि क्या तुम कुछ छुपा रही हो। वो कहती है कि तुम क्या कह रही हो, तुम क्या मुझे ऐसे देखकर खुश नहीं हो। वो कहती है कि तुम क्या कह रही हो। वो कहती है कि तुम मेरी कैसी दोस्त हो, मुझसे जेलस हो रही हो। मिली कहती है कि मैं बस इसीलिए कह रही हूँ कि तुम्हारा बॉस तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। हान भी मिली की बात का सपोर्ट करता है। तब तो सू भी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है वो, और इसीलिए तुम लोग ऐसा कह रहे हो ना, तुम लोग मेरे दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो। और वो उन पर गुस्सा करती हुई वहां से जाती है। वो दोनों भी उसके पीछे जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ही उनकी कार खराब हो जाती है। हान मिली को रोड की साइड में कर रहा था, तभी वहां से ली गाड़ी में जा रहा था। वो भी हान और मिली को साथ में देखता है और तुरंत ही प्रोजेक्ट लॉन्च इवेंट जानने के लिए कहता है, जिसका कॉल मिली को भी आता है। वो जाती है। इधर सू ली को कहती है कि उसने उसके लिए एक गिफ्ट अरेंज किया है और उसे रूम में चलने के लिए कहती है, पर उसे पता चलता है कि वहां पर अभी प्रोजेक्ट का काम करने के लिए मिली आने वाली है। वो तो वहां से फौरन से चली जाती है और वो मिली से छुपने लगती है। वो जब जाती है तो वो उसे फाइल देकर कहता है कि ये कैसा प्रोजेक्ट तैयार किया है तुमने। मिली जब उस फाइल को देखने लगती है तो ली तो मिली को देखने ही लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ओवर टाइम के लिए बुला लिया है, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा है ना। वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ली तो उसे देखे ही जा रहा था। तभी एक गर्ल आकर कहती है कि मिसेज ली की तबीयत खराब है। वो फिर जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे स्टमक प्रॉब्लम है। वो उसे रेस्ट करने का कहकर जा रहा था, लेकिन वो उसे रुकने का कहती है और उसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए कहती है, पर वो तो उसे पीछे ही धक्का दे देता है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि मैं नशे में था और मैंने तुम्हें कंपनसेशन मनी भी दी हुई है। अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। ये कहकर वो चला जाता है और वो गुस्सा करती है कि ये सब उस मिली के कारण हो रहा है। अगले सीन में लू जब ऑफिस में था तो मिली की प्रोजेक्ट की तारीफ करता है और सीनियर को मिली को बुलाने के लिए कहता है। बाहर जाकर सीनियर उसे बताती है कि बॉस उसे बुला रहे हैं। मिली तो गुस्सा करती है क्योंकि आज दिन भर में वो उसे तीसरी बार बुला रहा था और उसकी सीनियर को भी उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया था। तभी वहाँ सू भी आती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें भी इस लड़की ने परेशान किया हुआ है। और फिर हम दोनों को एक कैफे में देखते हैं जहाँ सू कहती है कि 10 साल से तुम यहाँ पर हो और वो तो अभी अभी आई है, फिर भी तुम्हारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है। वो कहती है कि वो कर ही क्या सकती है। वो कहती है कि तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो। लेकिन सीनियर कहती है कि आपको उससे क्या ही प्रॉब्लम है। वो बताती है कि लेट नाइट काम का बोलकर वो ली को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए मैं उसे जॉब से ही निकलवाना चाहती हूँ।
जिसके लिए सीनियर भी रेडी हो जाती है कि वो जो कुछ कहेगी वो भी वो करेगी। इधर ली मिली के साथ एक बार में अपने दोस्तों से मिलने जाता है, जहाँ वो तो उसे सिस्टर इन लॉ समझ रहे थे, पर उन्हें पता चलता है कि ये तो सेक्रेटरी है। उसके दोस्त तो ली को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं, पर मिली मना करती है कि तुम ड्रिंक करने के बाद उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हो। ये सुन तो उसका दोस्त हैरान हो जाता है कि ये क्या कह रही है। वो कहती है कि ड्रिंक करने के बाद इनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो उसके बदले ड्रिंक करती है। और मिली तो ली के दोस्तों के साथ बहुत ही इंजॉय कर रही थी। तब ली तो परेशान ही हो जाता है और उसे लेकर जाता है। तब वो नशे में ली से चिपकने लगती है। इसके बाद मॉर्निंग में वो उठती है तो वो उसके सामने में था। वो उसे देखकर डर जाती है। तब ली उसे किस करने ही वाला था कि वो अपना चश्मा पहन लेती है। वो कहती है कि कल रात क्या हुआ था। वो कहता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। फिर वो याद करती है कि कल रात वो ली को किस करने ही वाली थी कि उसे वोमिट हो गई थी। वो फिर वहां से जाने लगती है। वो उसे रोक देता है और कहता है कि तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए हैं, और फिर उसे जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी का प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था, जिसकी तैयारी मिली ही कर रही थी और उसकी सीनियर उसे होस्ट करने वाली थी। वहाँ सूभी आई हुई थी। तब सबको पता चलता है कि सीनियर की तो तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि उसे किसी चीज की एलर्जी हो गई है। तब वो लोग मिली को डांटने लगते हैं कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। तब सीनियर कहती है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब मिली ही शो होस्ट करेगी। तब ली भी कहता है कि हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर वो स्पीच फाइल उसे देती है। मिली तो फिर रेडी होकर आती है, तो सब उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी सेक्रेटरी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और ली और सू भी उसे देख रहे थे। तब सीनियर तो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने जो स्पीच फाइल दी थी वो तो बिल्कुल खाली पेज थे। तब तो मिली बिना फाइल देखे ही जो उसे मालूम था वो उस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है, और सब उसके लिए क्लैप करते हैं। और सू तो गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद ली का दोस्त मिली को हाय करता है और उसे नंबर मांगता है। ये तो ली भी देख रहा था और उसे रोकता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो उसे डांटता है तो वो वहां से चला जाता है। वो फिर मिली से कहता है कि क्या तुम कभी उस होटल में गई हो, तुम मुझे बहुत ही पहचानी हुई लगती हो, पर वो मना कर देती है। इसके बाद वो लोग प्रोजेक्ट लॉन्च की सक्सेस पार्टी करते हैं। तभी वहाँ मिली की तबीयत बिगड़ने लगती है। वहाँ की गर्ल्स उससे कहती है कि तुम क्या प्रेग्नेंट हो। वो मना कर देती है। तब सब उसे ड्रिंक करने के लिए कहते हैं, पर ली तो पार्टी ही खत्म कर देता है। इधर सू और सीनियर भी गुस्सा करते हैं कि इस बार वो बच गई, पर नेक्स्ट टाइम हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और अगले सीन में मिली हॉस्पिटल में थी और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो वो परेशान हो जाती है। इधर ली को भी उसके दोस्त से पता चलता है कि मिली तो हॉस्पिटल में गई हुई है। ली फौरन वहाँ मिली के पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ है। वो कहती है कि नहीं, बस स्टमक प्रॉब्लम है। तब वो उसे अपने घर का एड्रेस बताती है। वो कहता है कि तुम भी यही रहती हो। वो कहती है कि तुम भी का क्या मतलब, यहाँ कोई और भी रहता है। लेकिन वो मना करके उसे रेस्ट करने का कहकर वहां से चला जाता है और किसी को कॉल करके पता लगाने के लिए कहता है कि उसके साथ होटल में कौन थी। मिली जब घर जाती है तो हान वहां था। वो उसके लिए खाना बनाता है और वो उसे प्रपोज भी करता है, क्योंकि वो उसे काफी टाइम से पसंद करता था। तब मिली कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन तो बेचारे का दिल ही टूट जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। वो कहती है कि ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन वो फिर भी पूछता है कि क्या मतलब, तुम इस बेबी को रखने वाली हो। वो यस कर देती है। वो गुस्सा करता है कि वो कौन है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। वो कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो नशे में थी और ये सब एक्सीडेंट के कारण हो गया, और वो इसके लिए इस बच्चे को पनिश कैसे कर सकती है। तब तो हान भी टूटे हुए दिल से उसे सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन में ली को पता चलता है कि मिली ऑफिस नहीं आई हुई है, तो वो उसे कॉल करता है और इसके अगले ही सीन में हम दोनों को साथ में देखते हैं। वो जा रहे थे तभी कार में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो फिर से वॉमिट कर रही थी। तभी वहाँ पर एक बच्चे को वो लोग देखते हैं। वो कहती है कि तुम्हें क्या बेबी पसंद है। वो कहता है कि ये दिखने में तो क्यूट होते हैं, पर इन्हें हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तब तो वो गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो लोग फिर से कार में जा रहे थे, लेकिन इस बार कार के ब्रेक फेल हो गए थे। तब तो मिली बहुत ही डर जाती है कि वो मरने वाली है। ली तो बहुत ट्राई करता है कि कार का एक्सीडेंट ना हो, पर उनका एक्सीडेंट हो ही जाता है, जिससे ली को तो बहुत सारी चोट लग जाती है। तब मिली जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है। फिर जब मिली हॉस्पिटल में होती है तो वहाँ पर एक बॉडी को लेकर जा रहे थे। मिली तो उसे ही ली समझकर रोने लगती है। तभी ली उसे आवाज देता है और उसे देखकर वो तो गिरने ही वाली थी, लेकिन ली उसे संभाल लेता है। वो कहता है कि तुम मेरे लिए रो रही थी। वो कहती है कि नहीं, तुम उसके लिए इतने भी जरूरी नहीं हो। वो तो हम दोनों साथ में थे, इसीलिए मैं डर गई थी। आखिर तुम मेरे बॉस जो हो। वो तो बेचारा चुपचाप सो ही जाता है। इधर सू को भी पता चलता है कि मिली तो बच गई है। तब पता चलता है कि उसने ही मिली के कार के ब्रेक फेल करवाए थे। वो हॉस्पिटल में मिलने जाती है और मिली से कहती है कि उसे उसके एक्सीडेंट का पता चला है और लास्ट टाइम के लिए वो उसे सॉरी कहती है। तो वो तो उसे माफ कर देती है और मिली की प्रेगनेंसी का भी उसे पता चल जाता है। वो कहती है कि तुम इसके फादर से मिलने वाली हो। वो मना करती है। तब वो उसे फ्यूचर का सोचने के लिए कहती है कि तुम अकेले इस बेबी को कैसे संभालोगी। तब वो कहती है कि वो सब संभाल लेगी।
तब वो कहती है कि वो भी उसकी हेल्प करेगी। तब तो मिली बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में मिली ली के लिए खाना लाती है। वो डिनर कर रहे थे तो वो कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना इनरिस्पॉन्सिबल है जो तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है। वो कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बाद रात में वो उसी के पास रुकती है और वो सो रही थी तो ली उसे देखता है और उसे किस कर लेता है। वो उठती है और जाने लगती है। वो दोनों बेड में ही गिर जाते हैं। वो फिर से उसे किस कर लेता है पर मिली तो वहां से भाग ही जाती है और सोचती है कि उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। इसके बाद ली हॉस्पिटल से घर जाता है तो सू उसे सेड्यूस करने के इरादे से उसके पास जाती है और कहती है कि उस रात के बाद वो फिर से तुम्हारे साथ होना चाहती है, पर ली तो उसे धक्का देकर बाहर ही निकाल देता है। इसके बाद देखते हैं कि मिली ऑफिस में कॉफी लेकर जा रही थी, तभी वो ली के दोस्त से टकरा जाती है और नेक्स्ट सीन में ली का दोस्त ऑफिस में था और ली से कहता है कि ये ड्रेस तुम्हें कैसा लगा, इसे मिली ने मेरे लिए सिलेक्ट किया है। वो तो हैरान होता है और कहता है कि हम तो अच्छे रिलेशन में हैं। उसके दोस्त के बाहर जाने के बाद ली मिली को देख रहा था। तब वो उसके कैबिन के पास जाता है जहां वो उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख लेता है और मिली को अपने कैबिन में लेकर जाता है और पूछता है कि ये सब क्या है, तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। वो कहती है कि ये उसका पर्सनल मैटर है। वो जाने लगती है तो वो गुस्सा करके कहता है कि तुम सच में एक बीज गर्ल हो, तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर का भी पता नहीं है, तुम्हारे मॉम भी वैसी ही होगी। वो तो सीधा उसे थप्पड़ ही जड़ देती है और कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उसके पेरेंट्स और उसके बारे में कुछ कहो। वो कहता है कि वो उसका बॉस है, लेकिन वो तो तुरंत ही जॉब छोड़ने का कहकर वहां से चली जाती है। ये सारी बातें ऑफिस वाले भी सुन रहे थे। सीनियर ये बात सू को कॉल करके बताती है। इधर मिली गुस्से में घर जाती है और उससे मिलने सू भी आती है। वो उसके लिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी और उसे एक मेडिसिन देकर कहती है कि ये तुम्हारे लिए अच्छी है और उसे खाने के लिए कहती है। इधर ली तो परेशान होते हुए बहुत सारी ड्रिंक कर रहा था। तब उसका दोस्त भी उसे समझाता है कि तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें अच्छे से बात करनी चाहिए थी, पर वो तो गुस्सा करके वहां से हट जाता है। तब उसका दोस्त उसके फोन से मिली को हेल्प के लिए मैसेज करता है। इधर मिली को वो मैसेज मिलता है। तब हान उसे जाने के लिए मना करता है लेकिन वो मानती नहीं तो वो भी उसके साथ जाता है जहाँ सू भी जा रही थी। मिली सू को फिर देख लेती है। उसे पता चलता है कि यही ली की गर्लफ्रेंड है। वो तो उस पर गुस्सा करती है कि ये कैसे हो सकता है। वो उसे नीचे चलकर बात करने के लिए कहती है पर वो गुस्सा करके ली के पास जाने लगती है। वो उसे रोक देती है और कहती है कि वो उसे प्यार करती है और शादी करना चाहती है, पर मिली तो जाने लगती है। वो कहती है कि तुम बचपन से ही मुझसे आगे रही हो, अब पहली बार मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, मैं सच में उसे पसंद करती हूँ और उसे बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगती है। वो फिर जाने लगती है तो ली भी वहाँ आ जाता है और सू को देखता है, लेकिन मिली की तबीयत बिगड़ गई थी जिसे ली देखता है और उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है और रास्ते में कहता है कि मिली मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे पास्ट से अब कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बेबी का ध्यान रखूंगा। तब वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है जहाँ डॉक्टर बताती है कि वो तो प्रेग्नेंट नहीं है, उसे तो नॉर्मल पीरियड हुए हैं। तब हमें पता चलता है कि जब वो अपना चेकअप कराने के लिए गई थी तो उसका यूरिन टेस्ट चेंज हो गया था। ये बात मिली को भी पता चलती है। तब डॉक्टर कहती है कि तुमने क्या कोई दवा ली थी। वो दवा डॉक्टर को दिखाती है तो पता चलता है कि ये विटामिन की नहीं, ये तो अबॉर्शन की दवा है। तभी वहां पर हान आकर ली को मारता है कि तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड है, और वो भी उसे मारने ही वाला था पर मिली उसे रोक देती है। वो दोनों में फिर बहस होने लगती है कि तुम्हारे कारण मिली को कितना कुछ सहना पड़ रहा है, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते हो। ली कहता है कि ये क्या कह रहा है और उसे सच बताने के लिए कहता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम उस रात होटल में उसके साथ थी, लेकिन मिली कहती है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। तो वो उस पर गुस्सा करता है और बताता है कि उस रात के बाद उसे वो रिज्यूमे लेटर मिला था और उसे लगा था कि वो उसी के साथ था, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो तुम ही थी। तब वो उसे कहता है कि इसका मतलब सू ने उनसे झूठ बोला है और मिली भी कहती है कि ये टैबलेट सू ने ही मुझे दी थी। तब ली उसे उसके एक्सीडेंट का याद दिलाता है कि जरूर इसमें भी सू का ही हाथ होगा। वो कहती है कि नहीं, हम तो बिजनेस ट्रिप से जा रहे थे ना, उसे कैसे पता चल सकता है। तब दोनों को सीनियर की याद आती है कि उसने ही सू के साथ मिलकर ऐसा किया होगा। तब मिली को ली कहता है कि भले ही उससे गलती हुई है पर वो उसे ही पसंद करता है। अगले सीन में सू ली के घर से जा रही थी। तब वो उसे रोककर कहता है कि तुम्हें पहले से ही पता था ना कि मिली ही वो गर्ल है और इसीलिए तुम मुझे बार बार सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, और जब तुम्हें पता चला कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा तो तुमने मिली को रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे बहुत ही पसंद करती हो, इसीलिए वो उसके साथ रहेगा। ये सुन तो वो बहुत ही खुश होती है और वो उसे अपने साथ फैमिली से मिलने के लिए कहता है और उसके फ्यूचर के लिए वो उसे कंपनी में एक अच्छी पोजीशन भी दिलवाएगा। ये सुन तो वो बहुत ही खुश होती है। अगले सीन में मिली को हम फिर से ऑफिस में देखते हैं। उसे वहां देखकर वहां के लोग बातें कर रहे थे। तभी वहां सू भी आती है और उसे अपने लिए कॉफी लेकर आने के लिए कहती है। मिली जब कॉफी लेकर आती है तो वो तो उसी के ऊपर फेंक देती है
और कहती है कि वो ली के साथ जल्दी ही शादी करने वाली है और वो जल्दी ही उसे ली की लाइफ से और इस कंपनी से बाहर निकाल देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ली मिली को केबिन में आने के लिए कहता है। वो जाती है तो सारे ऑफिस वाले उसके केबिन में झांकने लगते हैं और अंदर तो ली मिली के साथ रोमांस कर रहा था। उसे भी पता चल जाता है कि सारे ऑफिस वाले कान लगाकर उनके केबिन के पास है, तो वो लड़ने का बहाना कर रहे थे। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ली एक डायमंड नेकलेस लेता है जिसके बारे में सू को भी पता चल जाता है। वो सोचती है कि ये जरूर उसके लिए है, लेकिन ली तो डिनर करते हुए वो नेकलेस मिली को देता है और उसे पहनाता है। तो वैसे ही सेम दूसरा नेकलेस वो भी देख लेती है, तो वो गुस्सा करती है। तब वो बताता है कि उसने सू को वहां देख लिया था, इसीलिए मजबूर होकर उसे वैसा ही दूसरा नेकलेस भी लेना पड़ा। लेकिन वो बताता है कि ये तो नकली है। ये सुनकर तो वो खुश होती है। इसके बाद जब ऑफिस में सू मिली के पास आती है तो उसके पास भी वैसा ही नेकलेस देखती है और गुस्से में उसका हार तोड़ देती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल फेक है। इधर हम ली को देखते हैं जो कि सीनियर को जॉब से निकाल देता है कि सू ने उसकी शिकायत की हुई है। तब वो गुस्से में सू के पास जाने लगती है, जिसे जाते हुए मिली भी देखती है और उनकी रिकॉर्डिंग करने लगती है। सीनियर कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया हुआ है, मिली को हर्ट किया, उसके बेबी को हर्ट करने में तुम्हारी हेल्प की है और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। सू उसे कहती है कि ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर वो उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। इस सब के बारे में मिली ली को भी बताती है और पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, पर वो उसे रोक देता है और कहता है कि उसने तो कुछ और ही प्लान किया हुआ है। और हम देखते हैं कि ली जब घर जाता है तो सू उसे सीनियर का पूछती है कि वो तो 10 सालों से कंपनी में जॉब कर रही थी। वो कहता है कि उसने कंपनी के अगेन काम किया है, पर वो कहती है कि ज़रूर कोई गलती हुई होगी। तब वो कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं उसे ज़रूर बुला लूंगा। वो तो खुश हो जाती है और वो कहता है कि वो सबके सामने अपनी होने वाली वाइफ को इंट्रो कराना चाहता है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अच्छे से रेडी होकर पार्टी में जाती है, तो वहाँ मिली भी आई हुई थी। वो तो उस पर गुस्सा करती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? वो कहती है कि वो तुम्हारी सच्चाई सबको बताएगी। सू उसे मारने ही वाली थी कि वो उसे रोक देती है। तभी वहाँ पर ली भी आ जाता है और कहता है कि वो सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड और फ्यूचर वाइफ को मिलवाना चाहता है। सू तो बहुत खुश हो रही थी, पर ली तो मिली का हाथ पकड़ लेता है। तब सू कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तब तो वो सबके सामने उसका वीडियो चलवा देता है। तब तो वो गुस्सा करती है और सब उसका वीडियो बना रहे थे। वो कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे। वो कहता है कि धोखा तो तुमने मुझे दिया है और कहता है कि तुमने मिली को गलत पिल्स दी थी। लकीली वो प्रेग्नेंट नहीं थी। तब सू मिली को कहती है कि तुम तो मेरी सिस्टर हो ना, मेरी हेल्प करो। पर वो तो उसे थप्पड़ ही जड़ देती है और उस पर गुस्सा करती है। मिली कहती है कि अगर तुम मेरी सच में दोस्त होती तो मुझे ऐसे हर्ट करने की कोशिश नहीं करती। तब तो वो गुस्से में मिली का गला दबाने लगती है, पर ली उसे दूर करता है और तब मिली सू का नेकलेस निकाल कर कहती है कि फेक तो फेक ही होता है। तब गार्ड उसे बाहर लेकर जाते हैं। स्टोरी के लास्ट में हम मिली को ली के साथ देखते हैं। दोनों की शादी हो गई थी और मिली सच में प्रेग्नेंट थी और ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा और मेरा ड्रामा एक्सप्लेन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।